आप सबको जय मसीह की। आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 1 से वचन 19 से 28 तक गहराई से समझने जा रहे हैं। ये हिस्सा हमें ये सिखाता है कि जब परमेश्वर का काम होता है तो दुनिया सवाल करती है, लेकिन एक सच्चा सेवक हमेशा यीशु को आगे रखता है और खुद को पीछे। तो चलिए इन वचनों को गहराई से समझते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 1 के वचन 19 को। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? यहाँ पर लिखा है कि यहूदी नेता यूहन्ना के पास लोग भेजते हैं और उससे पूछते हैं, तू कौन है? ये सवाल सिर्फ जिज्ञासा का नहीं था, ये अधिकार और पहचान का सवाल था। यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, लोग बदल रहे थे, इसलिए धार्मिक नेता घबरा गए। जब परमेश्वर का काम होता है तो अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लोग डर जाते हैं। इसलिए सभी लोग यूहन्ना से पूछ रहे थे कि तू कौन है। तो वचन 20 में हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि यूहन्ना का सच्चापन और उसकी नम्रता। यूहन्ना साफ साफ कह देता है कि मैं मसीह नहीं हूँ। उसने मौका होते हुए भी खुद को बड़ा नहीं बताया। वो कहने को तो बहुत कुछ कह सकता था कि मैं बपतिस्मा देने वाला हूँ, या फिर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं परमेश्वर का भेजा हुआ हूँ, या फिर कुछ भी। लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। मतलब उसके पास मौका था खुद को बड़ा बनाने का, फिर भी उसने खुद को बड़ा नहीं बताया। तो इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि एक सच्चा सेवक कभी गलत पहचान एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे उससे उसे इज्जत मिले या ना मिले, उसे रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, वो हमेशा सच्चाई को आगे करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलियाह है? उसने कहा, मैं नहीं। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। मतलब यहाँ पर लोग यूहन्ना से क्या पूछ रहे हैं? उसने मना कर दिया साफ साफ कि मैं मसीह नहीं हूँ, फिर भी लोग उससे पूछे जा रहे हैं कि क्या तुम एलियाह हो, या क्या तुम वो भविष्यवक्ता हो जिसे परमेश्वर ने भेजा है? और इन दोनों सवालों का जवाब यूहन्ना ने साफ साफ नहीं दिया। सोचिए, लोग उसे कुछ भी बनाना चाहते थे, पर यूहन्ना वही रहा जो परमेश्वर ने उसे बनाया था। तो यहाँ से हम सीखते हैं कि दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं, हमें परमेश्वर की कॉलिंग के हिसाब से जीना चाहिए। जैसा उसने हमें बनाया है उस तरह हमने जीना चाहिए, ना कि लोगों के नजरिए में अच्छा बनने के लिए। आगे वचन 22 में हम पढ़ते हैं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वाले को उत्तर दे, तू अपने विषय में क्या कहता है? देखिए, यहाँ पर लोगों का सवाल करना रुक नहीं रहा है। जब तक लोगों को उनके मन के हिसाब का जवाब नहीं मिलता, तब तक लोग सवाल करना स्टॉप नहीं कर रहे, यूहन्ना से सवाल पूछते जा रहे हैं। लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फिर अपने बारे में तो कुछ तो बता, ताकि हम जाकर हमें भेजने वाले को बता सके, उसे जवाब दे सके कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू क्यों भेजा गया है। यानी हमें क्लियर बताओ कि तुम कौन हो। इसका मतलब क्या कि दुनिया हमेशा आपका लेबल, आपका पोजीशन क्लियरली जानना चाहती है। वचन 23 में कहा है, उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। देखिए वचन 23 में क्या कह रहा है यूहन्ना? मैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द हूँ, यानी जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूँ।
यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि मैं आवाज हूँ, तुम प्रभु का रास्ता सीधा करो। मतलब यूहन्ना यहाँ पर खुद को मसीहा नहीं कह रहा, खुद को राजा नहीं कह रहा, खुद को भविष्यवक्ता नहीं कह रहा, ना ही खुद को उद्धारकर्ता कह रहा, लेकिन वो खुद को सिर्फ आवाज कहता है। कितनी गहरी बात है। आवाज कभी खुद के लिए नहीं होती, हमेशा दूसरों को संदेश देने के लिए होती है। और बिल्कुल वही काम यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है। वो अपने आप को आवाज कहता है। उसके आगे अगर हम पढ़ेंगे, वचन 24 से 25 में लिखा है, वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलियाह और न वह भविष्यवक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? देखिए, यहाँ लोग क्या पूछना चाहते हैं कि तू भविष्यवक्ता नहीं, तू एलियाह नहीं, तू मसीहा नहीं, तो तू फिर बपतिस्मा क्यों देता है? मतलब लोगों का इनडायरेक्टली यहाँ पूछने का अर्थ क्या है कि अथॉरिटी के बारे में सवाल कर रहे हैं लोग अब पूछते हैं कि तू किस अधिकार से लोगों को बपतिस्मा देता है? अगर तुम मसीहा नहीं हो तो बपतिस्मा क्यों देते हो? मतलब तुम किस अधिकार से ये काम करते हो? ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? सो दुनिया का सवाल हमेशा यही होता है कि तुम्हें किसने ऑथराइज किया, है ना? जो पावर ऑफ अथॉरिटी है उसके विषय में यहाँ पर वो फरीसी लोग जानना चाहते हैं। इसलिए वो बार बार यूहन्ना से सवाल कर रहे हैं कि तू कुछ तो बता। तू अगर मसीहा नहीं, भविष्यवक्ता नहीं, तू एलियाह भी नहीं, तो तू हमें कुछ तो बता ताकि हम हमारे भेजने वाले को बता सके। और अगर तू साफ साफ मना करता है कि तू इनमें से कोई भी नहीं, तो फिर तू बपतिस्मा किस अधिकार से देता है? तुझे ये अधिकार किसने दिया है? तुझे किसने ऑथराइज किया है? आगे अगर हम पढ़ेंगे तो हमें यूहन्ना का जो मेन फोकस है उसके विषय में पता चलेगा। वचन 26 में लिखा है, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। क्या कहना है यहाँ पर यूहन्ना का? कि मैं नहीं हूँ वो जो तुम समझ रहे हो, जो तुम मसीहा समझ रहे हो, भविष्यवक्ता समझ रहे हो, एलियाह समझ रहे हो, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जो तुम बात कह रहे हो कि मैं बपतिस्मा देता हूँ, तो यहाँ पर उस विषय में यूहन्ना क्या कहता है कि मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन तुम सबके बीच में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते। यूहन्ना खुद के काम को यहाँ पर छोटा कर रहा है और यीशु को बड़ा कर रहा है। मतलब ये एक सच्ची सेवा की पहचान है कि खुद को कम और हमेशा परमेश्वर को ज्यादा दिखाना, खुद को नम्र रखना और परमेश्वर की महिमा करना, है ना? तो आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वचन 27 में लिखा है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का बंद मैं खोलने के योग्य नहीं। मतलब यहाँ पर यूहन्ना ने अपने आप को कितना नम्र किया है। मैं उसके जो जूती का बंद खोलने के लायक भी नहीं हूँ, खोलने के योग्य भी नहीं हूँ, ऐसा यूहन्ना कह रहा है कि मेरे बाद जो आने वाला है उसकी जूती का बंद खोलने के लायक भी मैं नहीं हूँ। मतलब उस समय जूती का बंद खोलना या फिर जूता खोलना ये सबसे छोटा काम माना जाता था। और यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है कि यीशु इतना महान है, परमेश्वर इतना महान है कि मैं सबसे छोटा सेवक भी बनने के लायक नहीं, मैं उसका सबसे छोटे से छोटा सेवक बनने के लायक भी नहीं हूँ। मतलब ये हमें नम्रता की पराकाष्ठा सिखाती है ना? कि यूहन्ना की जो नम्रता थी, ये उसकी क्वालिटी यहाँ पर हमें ये वचन दर्शाता है। और जो इसका लास्ट वचन है, वचन 28 में लिखा है कि ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। मतलब यहाँ पर लिखा है कि ये सब कहाँ हुआ? अंत में क्या लिखा है कि ये सब यरदन के पार बैतनिय्याह में हुआ।
मतलब ये बात हमें क्या बताता है कि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक रियल जगह है, रियल लोगों में घटी हुई एक घटना है। परमेश्वर का काम सिर्फ शब्दों में नहीं, असली जीवन में होता है। तो इस अध्याय के इस वचन 19 से 28 के पाठ में आपने क्या सीखा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की गवाही हमने सुनी। सिर्फ उस समय के लोगों के लिए नहीं थी वो गवाही, ये आज हम सबके लिए भी है। इस पूरे हिस्से से हमने बहुत कुछ सीखा है, कुछ बहुत गहरी बातें सीखी है, जैसे कि सच्ची सेवा। सच्ची सेवा मतलब क्या? खुद को बड़ा दिखाना नहीं होता। यूहन्ना के पास मौका था, लोग उसे मसीहा समझने लगे थे, उसे मान सम्मान मिल रहा था, पर फिर भी उसने एक पल के लिए भी अपनी जगह, यीशु की जगह लेने की कोशिश नहीं की। अपनी जगह रखी और परमेश्वर को हमेशा ऊंचा किया। यही तो सच्ची सेवा है। उसके बाद हमने क्या सीखा? सच्ची सेवा हमेशा यीशु को आगे रखना है, परमेश्वर को आगे रखना है। यूहन्ना ने ये नहीं कहा लोग मुझे देखे। यूहन्ना ने ये कभी नहीं कहा कि लोग मुझे देखे। उसने कहा कि तुम्हारे बीच में एक कोई खड़ा है जिसे तुम अभी नहीं पहचान रहे हो, लेकिन वो है। यानी कि सच्चा सेवक लोगों का ध्यान अपने आप पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर ले जाता है, यीशु पर ले जाता है ना। उसके बाद तीसरी बात हमने क्या सीखी? कि हम रोशनी नहीं, हम रोशनी की गवाही देने वाले हैं। यूहन्ना ने क्या सिखाया हमें? कि हम डायरेक्टली रोशनी नहीं है, लेकिन उस रोशनी की गवाही देने वाले हैं। यूहन्ना ने यहाँ पर खुद को आवाज कहा है, जंगल में पुकारने वाले का शब्द कहा है, मतलब परमेश्वर की आवाज कहा है। और आवाज का काम होता है कि कोई संदेश पहुंचाना, खुद चमकना नहीं। बिल्कुल वैसे ही हम भी यीशु नहीं है, हम भी परमेश्वर नहीं है, पर हमारी जिंदगी हमेशा परमेश्वर की तरफ इशारा कर सकती है। मतलब हम हमारे गुणों से, हमारी नम्रता से, हमारे गवाही से हमेशा परमेश्वर की तरफ इशारा कर सकते हैं। मतलब लोगों का ध्यान हम हमारे जरिए परमेश्वर की ओर आकर्षित कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा? चौथी बात हमने सीखी कि हम रास्ता बनाते हैं लेकिन हम मंजिल नहीं है। हमारा काम क्या है? कि लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाना, परमेश्वर की पहचान करा के देना, उनके लिए रास्ता बनाना। लेकिन उन लोगों की मंजिल हम नहीं है, उनकी आखिरी मंजिल परमेश्वर है। और रास्ता तभी मायने रखता है जब मंजिल तक ले जाया जाए, है ना। वो रास्ता अगर मंजिल तक जाता है तभी उस रास्ते का महत्व रहता है। अगर रास्ता खुद को ही मंजिल बनाने लगे तो लोग भटक जाएंगे। सो आज ये सवाल हम सबके सामने है कि क्या हमारी जिंदगी लोगों को परमेश्वर के करीब ले जा रही है, या फिर हमारी बातें, हमारी इमेज, हमारी पहचान बीच में आ रही है। यूहन्ना हमें ये सिखाता है कि जब हम खुद छोटे होते जाते हैं तब परमेश्वर और ज्यादा बड़ा दिखने लगता है, और जब परमेश्वर बड़ा होता है तभी लोगों की जिंदगी सच में बदलती है। सो आई होप कि ये वचन आपको अच्छे से समझे होंगे और आपके दिल की गहराई तक पहुंचे होंगे। आइए अंत में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आज हम जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की गवाही से जो चीजें हमने सीखी है, नम्रता, पहली चीज नम्रता, दूसरी चीज समर्पण, और तीसरी चीज यीशु को महिमा देना, मतलब परमेश्वर की महिमा करना। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु, आज हम आपके पवित्र चरणों के पास एक विनम्र दिल के साथ आते हैं। आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही को सुनते हैं और उस गवाही के जरिए आपने हमारे दिल को भी जांचना शुरू कर दिया है। प्रभु,
हम मानते हैं कि कई बार हम जानते हुए भी खुद को आगे कर देते हैं। अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी इमेज को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। पर प्रभु, आज हम आपके सामने ये स्वीकार करते हैं कि हम रोशनी नहीं है, हम सिर्फ रोशनी की गवाही देने वाले हैं। प्यारे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं मसीहा नहीं हूँ, वैसे ही आज भी हम भी कहना चाहते हैं कि प्रभु, हम उद्धारकर्ता नहीं है, हम मंजिल नहीं है, हम सिर्फ रास्ता दिखाने वाले हैं। अगर कभी हमने अपनी ज़िंदगी को ही मंजिल बना लिया हो, अगर कभी हमने लोगों का ध्यान आपसे हटाकर अपनी तरफ खींच लिया हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हमें यूहन्ना जैसी नम्रता सिखाइए, जो इज्जत मिलने पर भी खुद को छोटा रखता है, जो लोगों के सवालों के बीच भी सिर्फ आपका नाम ऊंचा करता है। प्रभु, आज हम अपने दिल को आपके सामने खोल देते हैं। प्रभु, अगर हमारे दिल में गर्व का एक छोटा सा कोना भी हो, अगर हम अपनी सेवा, अपना काम, अपनी सफलता पर चुपके से घमंड करने लगे हो, तो प्रभु उसे आज ही तोड़ दीजिए। उस घमंड को आप अभी इसी वक्त तोड़ दीजिए। हमें ऐसी आवाज बना दीजिए जो खुद के लिए नहीं, वरन सिर्फ आपके संदेश के लिए जीती हो। प्रभु, जैसे यूहन्ना ने कहा कि वो बड़ा होता जाए और मैं छोटा होता जाऊं, आज हम भी दिल से यही प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारी बातें कम हो जाए पर आपकी आवाज लोगों तक ज्यादा पहुंचे। हमारी पहचान धीमी हो जाए पर आपका नाम ऊंचा होता जाए। प्यारे प्रभु, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जो लोग थके हुए हैं, जो लोग आज भी कंफ्यूज हैं, जो लोग अपनी कॉलिंग को लेकर उलझन में हैं, प्रभु उन सबको आज शांति दीजिए। उन्हें ये समझ दे दीजिए कि उनका काम खुद चमकना नहीं पर रोशनी की तरफ इशारा करना है। हमें ऐसी जिंदगी दीजिए जिसे देखकर लोग हमारी तारीफ ना करें पर आपके पास आने की इच्छा रखें। प्रभु, जब लोग हमसे मिले तो उनके दिल में ये सवाल पैदा हो कि इसके जीवन का केंद्र कौन है, और प्रभु हम ऐसे अनुग्रह पाए कि उस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह हो। प्यारे प्रभु, हमें सच्चाई में चलना सिखाए, जैसे यूहन्ना ने चलना चुना। चाहे लोग समझे या ना समझे, चाहे सवाल करे या विरोध करे, हमें आपके सत्य पर स्थिर रखिए। अंत में प्रभु, हम अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सेवा, अपना काम, अपनी आवाज, सब कुछ आपके चरणों में रख देते हैं। हमें इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, पर कभी हमें आपकी जगह लेने ना देना प्रभु, और हम में कभी वो घमंड ना आने देना। हम छोटे रहे और आप बड़े होते रहे, और इसी में आपको महिमा मिलती रहे। प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम में हमें प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन।